आदाब अर्ज़ पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस वक्त बहुत ज़्यादा मकबूल और मशहूर होते जा रहे हैं। मोहसिन नकवी की शोहरत का आलम यह है कि अब पूरी सिंध में मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं, और जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि एक मुसलमान की हैसियत में मैं तो वो नहीं कह सकता कि फ़लाँ मुर्दाबाद और फ़लाँ पे ये हो फ़लाँ पे वो हो, क्योंकि मुसलमान अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता। लेकिन जो मोहसिन नकवी ने बात की है उससे जो है वो बाकी सूबों के अवाम को तकलीफ़ तो हुई होगी, लेकिन सिंध के अवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। और सिंध की तमाम सियासी इकाइयाँ जिनमें सियासी जमातें हैं वो इसकी मज़म्मत भी कर रही हैं, बल्कि अब तो मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ पूरे सूबे में मुजाहरे भी शुरू हो गए और कौम परस्त जमातों ने बढ़ चढ़ कर मुजाहरे किए। कल मेरे सामने कराची प्रेस क्लब में कादर मक्सी ग्रुप की जानिब से एक मुजाहरा किया गया, रीगल चौक से प्रेस क्लब तक। नारे में नहीं बता सकता, मैंने कहा कि उनके शान में गुस्ताखी ना हो जाए कहीं अपना मोहसिन नकवी साहब के, तो लिहाजा वो अगर चाहें तो वो क्योंकि वज़ीर दाखिला है वो फुटेज मंगवा के वो अपने बारे में नारे सुन सकते हैं। अगर उनकी दिलचस्पी है तो वो नारे सुन सकते हैं, खुद ही सुने और ख़ुद ही लुत्फ़ अंदोज़ हो उससे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब ये भी जो मेरे इल्म में बात आई है कि मोहसिन नकवी के यूनिट वाले मामले को लेकर जो पंजाब असम्बली में भी एक करारदाद आ रही है और यकीनन वो मोहसिन नकवी के हक़ में नहीं होगी। दूसरी जानिब ये भी सुना गया है कि सिंध असम्बली का अगस्त के महीने में इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहसिन नकवी के दिए गए बयान पर न सिर्फ उसकी एक मजम्मत करने जा रही है, बल्कि उसके ख़िलाफ़ एक करारदाद भी ला रही है और सूबाई यकजहती के हवाले से भी एक करारदाद ला रही है। अच्छा, अब असम्बलियों में भी बात जा रही है, दूसरी जानिब जो है वो यहाँ पर सड़कों में भी बात आ रही है। और माजी में ऐसा होता रहा है कि जिसने भी सिंध की वहदत के बारे में कोई भी बात की है उसको शोहरत ज़रूर मिली है। शोहरत तो मिलती है क्योंकि अब तो जो जिस गली से भी सिंध की गली से मोहसिन नकवी निकलेगा उसे जो है वो ज़रूर कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा। और सिंध में अब मोहसिन नकवी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए हैं। पहले किसी को पता भी नहीं था, उनको भी पता चल गया कि मोहसिन नकवी साहब कौन है, क्योंकि उसको पोर्ट्रेट लेकर लोग गलियों में निकलना शुरू हो गए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मोहसिन नकवी जैसे लोग जो कि मेरे जैसे सहाफ़ी हैं वो हाकिम और हुक्मरान कैसे बनते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बात है जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप अंदाज़ा लगा जाएंगे क्या होगा। एक दफ़ा एक बादशाह का इंतकाल हो गया। अब जब बादशाह की कोई औलाद कोई पीछे कुछ कोई भी नहीं था, अब जब बादशाह का इंतकाल हो गया तो फिर वहाँ के जो वज़ीर थे लाजमी वो आपस में उलझ पड़े और कोई कहा मैं हूँगा, कोई मैं हूँगा। सब ने एक मुतफ़ा किया कि चलो सर जोड़कर बैठ जाते हैं कि देखते हैं कि हम में से किसी को किस तरह बनाया जाए। बहरहाल ये फ़ैसला हुआ कि अब यूँ करते हैं कि हम किसी बात पर इत्फ़ाक़ करते नहीं हैं, या हम ये करते हैं कि किसी एक ऐसी शख्सियत को जो सबके लिए काबिल कबूल हो उसको हम बादशाह बना देते हैं। तो उन्होंने कहा फिर ये कैसे तय होगा। उन्होंने कहा यूँ करते हैं कि कल सुबह जो है वो हम अपनी रियासत का दरवाज़ा खोलते हैं और रियासत का दरवाज़ा खोलने के बाद जो भी पहला शख्स दाखिल होगा उसे हम अपना बादशाह बना लेंगे। चलो जी, तय हुआ। ये सुबह दरवाज़ा खुलता है सल्तनत का, एक बंदा दाखिल होता है, उसको पकड़ के वो उसको जो है शेप वेप बना के उसको टिप टाक करके नहा धो के ये वो करके उसको बादशाह बना देते। बादशाह चलती रहती है। पड़ोसी रियासत के ताकतवर लोगों को पता चलता है कि वो जो पहले बादशाह वो तो मर गया, दूसरा आया गया, उन्होंने हमला किया तो वो जैसे ही सरहद पर पहुँचे तो बादशाह को इतला दी गई कि जी मुखालिफ फौजें सरहद पर पहुँचे। उन्होंने कहा आने दे। उसके बाद फिर उनको कहा गया कि जी वो शहर में पहुँचेगा, आने दे। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब वो किले के दरवाजे तक पहुँच गए तो वो रोने शुरू हो गया। उसने कहा भाई मुझे आपने बादशाह बनाया क्यों। उन्होंने कहा कि उन्होंने सारी कहानी बताई कि हमने आपको क्यों बादशाह बनाया। उन्होंने कहा असल में बात ये कि मैं रात से भूखा था
اور مجھے کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں. میں نے دیکھا کہ بھئی کسی بڑے محل کا دروازہ کھلا ہے تو میں اندر داخل ہوا, مجھے تو کھانے کے لیے چاہیے تھا, آپ نے مجھے بادشاہ بنا دیا. یہ کہانی پاکستان میں حاکموں کی بھی چل رہی ہے. جب ہم اپنے لوگوں کو مارتے ہیں, جب ہم یہاں پر لیاقت علی خان کو جو کہ پہلا وزیر اعظم تھا اسے گولی مارتے ہیں, اور پھر ایک مارشل لا کی طرف چلے جاتے ہیں, ایک ایسی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پھر ہمیں کئی دہائیوں تک جو ہے وہ آپ نے دیکھا کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم اپنے ہی لوگوں کو پھانسی دے دیتے. جو ایٹمی بم کا خالق ہے, جو اسلامی دنیا کو ملانے کا معجزہ بنتا ہے, جو خالق بنتا ہے, اسے ہم پھانسی چڑھا دیتے ہیں. یہاں پر بات نہیں رکتی ہے. پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ پھر ہم محترمہ بینظیر بھٹو کو, جو کہ اس ملک کے لیے اچھا ہی سوچ رہی تھی, اس کو جو ہے ہم گولیاں سر عام مرواتے ہیں اور شہادت کرتے ہیں, دہشت گردی کا نشانہ بنواتے ہیں. اب ایسے دوران جب ہم اپنے بادشاہوں کو مار دیتے ہیں تو پھر بادشاہ کہاں سے لے آئیں گے؟ پھر ایسا ہوتا ہے کہ آمریتوں کے دور میں کہا جاتا ہے کہ بھئی دروازہ کھولو, جو پہلے آ جائے اسے بنا دو. اور اس میں جناب علی میاں نواز شریف صاحب, جناب علی شوکت ترین صاحب, جناب علی ظفر اللہ جمالی صاحب, جناب علی جو ہے وہ محمد خان جونیجو صاحب, جناب علی مختلف جو ہے لوگ ہیں, وہ بادشاہ یہی جو ہے وہ دروازہ کھولتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ دروازہ کھولتی ہے اور جو پہلے آتا ہے اسے بنا دیتے. تو اب کے بار یہ مشہور ہو رہا ہے کہ یہ اب کے بار جو دروازہ کھولا تو محسن نقوی آ گیا. تو اب محسن نقوی آیا تو اسے وزیر داخلہ بنا دیا. اب محسن نقوی کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے جو ساری بات کی ہے, ضرور وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو گئے, لازمی انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ بنے, پھر وزیر داخلہ بنے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ کسی سیٹ اپ میں خود کو وزیر اعظم بھی بنا دیں. اگر وہ خود کو وزیر اعظم بنوا بھی دیں گے تو انوار الحق کاکڑ بھی وزیر اعظم بنا تھا, آج کہاں پہ ہے؟ تو سوچنا یہ چاہیے کہ آپ وہ بڑے عہدوں پر چلے تو جائیں گے, پھر 2 دن کی چاندنی اندھیری رات تو ہوتی ہے نا, لیکن جو سندھ کے لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا تھا وہ تو آپ کھو بیٹھے. اب زرداری صاحب نے بھی آپ کو اپنا بچہ بنایا تھا, اعتماد کیا تھا, وہ بھی آپ میرے خیال میں شاید کھو بیٹھے ہیں. اب بچہ باقی جو ہے وہ اسلام آباد جو ہے وہ وقت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ لیتا ہے اور وقت کے ساتھ لوگوں کو کھو دیتا ہے. اسلام آباد والوں کا یہ اپنا طریقہ کار رہا ہے کہ ہر کوئی سدا ان کے سدا باہر نہیں رہتا, وہ خود بھی نہیں رہتے تو وہ کوئی بھی سدا باہر نہیں رہتا, آتے ہیں لوگ جاتے ہیں لوگ. لیکن محسن نقوی جیسے لوگ جو ہیں وہ جب بھی کوئی بادشاہ مرے گا دروازہ کھلے گا اور محسن نقوی جیسے لوگ داخل ہو جائیں گے. خدا حافظ.